बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन इन पैकेजिंग डिज़ाइनिंग कोर्स। आज से हमारा एक न्यू टॉपिक जो है एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने बॉक्स डिज़ाइनिंग का जो है हमारे उसमें आउटलाइन में शामिल था। इसमें हम जो है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें जो है आज सीखते हैं। पहले कुछ टर्म्स आपको बतानी है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों से माजरत, कुछ लेक्चर जो है वो लेट अपलोड हो रहा है ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजन। अब इंशाल्लाह ताला जो है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल जो है क्लासेस अपलोड होती रहेंगी। अच्छा, बॉक्स के हवाले से मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉक्स क्या होता है। बॉक्स एक 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। मतलब लेबल की तरह इसमें दो साइजेस नहीं होते, विड्थ और हाइट, बल्कि इसमें एक थर्ड जो है डायमेंशन भी होती है जो कि हमारे पास डेप्थ होती है। ठीक है। तो पैकेजिंग डिज़ाइन की यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है आप पढ़ लें। अ बॉक्स इन पैकेजिंग डिज़ाइन इज अ कंटेनर मेड अप ऑफ मटेरियल्स लाइक कार्डबोर्ड, पेपर, रिजिड बोर्ड। ठीक है, ये जो है डिफरेंट कार्डबोर्ड या पेपर बोर्ड से बना हुआ होता है। अब दो तरह के जो है बोर्ड्स होते बॉक्सेस होते हैं। या तो हमारे पास बॉक्सेस किसी भी प्रोडक्ट के होते हैं, होते तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ही होती है बॉक्स में। मतलब एक प्रॉपर जो है आपकी उसमें ब्रांडिंग की हुई होती है, प्रॉपर आपका जो है उसमें इमेजनरी जो है कंसेप्ट होता है एंड प्रॉपर उसमें कंटेंट लिखा हुआ होता है। देन वो हमारे पास जो है कुछ प्रोडक्ट बॉक्स हो गए, फूड बॉक्सेस हो गए या मेडिकल बॉक्सेस हो गए। इस तरीके से जो है जितने भी बॉक्सेस हैं वो हमारे इसी चीज़ में ही आते हैं। नंबर दो, हमारे पास शिपिंग या कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं जो कि यूजुअली मैंने तो जितने भी आज तक देखे हैं वो इसी ब्राउन कलर में ही देखे हैं। तो मतलब इसमें जो है कोई खास ब्रांडिंग वगैरह या कुछ कलर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, कुछ होते हैं, कुछ में जो है वो नहीं, सिंपल ही रखे जाते हैं इस तरीके से फ्लैट। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको अगेन एंड अगेन सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैंने जो है ब्राउज़र में बॉक्स डिज़ाइन जस्ट लिखा है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो है ये बॉक्सेस आ गए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कुछ डायलाइंस पड़ी हैं। अब डायलाइंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि डायलाइन, जब भी हम कोई बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स इस तरीके से इस शेप में डिज़ाइन होता है। ठीक है, बॉक्स डिज़ाइन किस शेप में होता है? इस तरह से। और प्रिंटिंग भी इसी तरीके से ही होता है। देन उसको असेंबल किया जाता है। असेंबल कैसे? कि उसकी ये जो पेस्टिंग एरिया है ये आकर चिपकता है इस जगह के साथ। तो बॉक्स आपस में, ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, ये जितनी भी पड़ी है ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ये राइट साइड वाला अपना डेप्थ आ गई और ये लेफ्ट साइड वाली डेप्थ आ गई, क्योंकि बॉक्स में ने आपस में जुड़ना है एक दूसरे को। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट कह लेते हैं और ये इसका एंडिंग पॉइंट कह लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से जब आके यहाँ पर पेस्ट होगा मिलेगा, ये जो है इसको, ये जो छोटी सी आपको जगह नजर आ रही है ना, ये इसका पेस्टिंग एरिया होता है जहां पर वो गम लगा कर यहाँ से चिपकाया जाता है इसको। ठीक है, तो वो एक जो है राउंडेड कंटेनर बन जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऊपर जो है ये जितने भी आ रहे हैं ये इसके फ्लैप्स हैं। फ्लैप क्या होता है? ढक्कन। ठीक है, आप ऐसे करें सिंपल के अगर आपके पास कोई भी मेडिसन सिरप वगैरह की बोतल पड़ी है उसको आप ओपन करें और उसका जो बॉक्स है ना, आप बिल्कुल जहां से वो पेस्ट किए गए है ना गम के साथ, तो उसको आप बिल्कुल ओपन कर लें। ठीक है, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी इसी तरीके से। इसमें आपके पास ये दो जो है अपना होंगे, फ्लैप्स होंगे। मेन आपका जो है फ्लैप होगा, ये दो साइड्स वाले होंगे। तो वहां से आपको आइडिया ना बेहतरीन जो है अच्छे से आ जाएगा ना। आपको ये चीज समझ आ जाएगी। खैर, हमारे पास ये बेसिकली ये जितनी भी हमारी चीज होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डाई लाइंस बोलते हैं। और ये हमने जो है बनाकर पहले डाई लाइंस, फिर इसमें हमने जो है कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, वो भी मैं आपको साथ साथ आगे आकर बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, इसमें फिर क्रीजिंग लाइंस होती हैं, इसमें फिर हमारे पास ब्लीड एरिया होता है, फ्लैप्स होते हैं, पेस्टिंग एरिया होता है। ये सब हमने इंशाल्लाह ताला वन बाय वन सीखना है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि क्रीजिंग लाइंस क्या होती हैं। देखिए ना, ये जो हम डिजाइन बना रहे हैं ना, तो इसके अंदर ये जो वाइट आपको नजर आ रही है ना, ये यहाँ से बॉक्स ने बेंड होना है, जहां से बॉक्स ने मुड़ना है। ठीक है, मतलब जहां से बॉक्स ने फोल्ड होना है वो हमारे पास क्या होती है? क्रीजिंग लाइंस होती हैं। ये भी क्रीजिंग लाइन में आ जाएगी, ये भी क्रीजिंग लाइन में आ जाएगी, ये भी क्रीजिंग लाइन में। खैर, वो हम इनर जितनी भी लाइंस है ना वो सारी क्रीजिंग लाइंस में आएंगी। हम इसको जो डिटेल से डिस्कस करते हैं तो आपको मजीद भी जो है इसका आइडिया हो जाएगा। कुछ इस तरह के होते हैं जो कि नीचे से जो है वो प्रॉपर लॉक हो रहे होते हैं ना।
लेकिन आज जो हमने डाई लाइंस बनानी है वो सिंपल ही डाई लाइंस हमारी होंगी। वैसे काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको, जहां पर सिंपल आप विड्थ हाइट और अपना डेप्थ देते हैं, तो वो आपको जो है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट डाई लाइंस जो है बना कर दे देते हैं। और वो डाई लाइंस आप फिर पीडीएफ की फॉर्म में वहां से डाउनलोड करके यहाँ इलस्ट्रेटर में ले आते हैं, और उसके ऊपर सिंपली आप डिजाइनिंग करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जो है अ, आसान कर दिया है पैकेजिंग डिजाइन को उस वेबसाइट ने। उस वेबसाइट को भी हम जो है प्रॉपर विजिट करेंगे, सीखेंगे उस पे कि कैसे आपने अपनी एंट्रीज देनी होती हैं, ठीक है, एंड डायलॉन्स आप कैसे वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। आज हम एक जो है कस्टम बॉक्स की डायलॉन्स बनाने लगे हैं, जहां पर हमें क्लाइंट की तरफ से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जस्ट डायलॉन्स ही क्रिएट करना है, ठीक है। डिजाइनिंग जो होगी उस बॉक्स पे वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ताकि आपको अगर डायलाइंस की समझ आ गई तो आपको यूं समझें कि बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगी, फिर उसके ऊपर डिजाइनिंग करना कोई इतना जो है बड़ी बात नहीं है। मेन आपका अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट गिवन डायमेंशन जो है आपकी डायलाइंस क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपके पास अगर क्लाइंट इस तरह के फॉर्मेट में कोई भी आपको प्रोवाइड करता है डायमेंशन, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी, सेकंड हमारे पास जो है वो विड्थ होगी, या थर्ड वन हमारे पास क्या होगी, डेप्थ होगी, ठीक है। पैकेजिंग डिजाइनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मुझे सेंटीमीटर ने क्लाइंट ने जो है रिक्वायर्ड की है डायमेंशन, तो मैंने इसका जो जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है अडोब इलस्ट्रेटर में, वो मैंने सेंटीमीटर्स ही उसकी जो है यूनिट रखा था, ठीक है। उसके बाद आपको मैं एक और बात यहाँ पर बताता चलूं कि जब भी आप डाई लाइंस बना रहे हो, आपने कोशिश ये करनी है कि हमेशा आपका स्ट्रोक ही ऑन होना चाहिए, ठीक है, फिल आपका ऑफ हो। स्ट्रोक, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो है वेट हाइट और डेप्थ क्या है। नंबर टू, आपने जो है इसका स्ट्रोक ही जस्ट रखना है, ठीक है, फिल आपने ऑन नहीं करना। इसका तो रखना है ओवरऑल, जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो देन जो है इसको आपने स्ट्रोक कर लेना। उसके बाद आपने अपना लेना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल टूल में अब आपने अपनी वो इंक्रीज देनी है जो कि आपको विड्थ और हाइट जो है वो बताई गई है। आपने सिंपली कैनवस पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपसे वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपने अपनी जो है वो 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की आपने क्या देनी है, वैल्यूज दे देनी है, ठीक है, और ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास सिंपली जो है एक साइड बनकर आ गई है। इसको आप फ्रंट साइड भी अज्यूम कर सकते हैं या बैक साइड भी। इसी की आपने एक और बनानी है कॉपी, ठीक है। आल्ट के साथ आपने क्या बना ली, इसकी कॉपी। बस ये माइंड में रखना है कि एज टू एज ही इसको आपस में मिलाना है आपने, ठीक है। अब इसकी कॉपी को आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर आपके पास एक पैनल पड़ा है ट्रांसफॉर्म का। बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे होते हैं इसको जब हम डाइलाइंस बना रहे हो या पैकेजिंग डिजाइन में ना, अ, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगर आप देखें कि विड्थ कितनी, सॉरी डेप्थ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है ना। हमने लेंथ और विड्थ ले ली है इस बॉक्स में, अब हमें क्या लेनी है, डेप्थ लेनी है। सो डेप्थ लेने के लिए हमने इसकी एक कॉपी बनाई, और कॉपी बनाने के बाद इसकी यहाँ पर विड्थ में आकर वैल्यूज जो है क्या कर दी, चेंज कर दी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपकी विड्थ और हाइट जो है मतलब आपकी एक फ्रंट साइड जो है बनकर आ चुकी है। ये तो हो गई आपकी फ्रंट साइड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर सेंटर में ले आता हूँ। अब इसकी आपने बैक साइड भी बनानी है, तो ऑब्वियसली सेम एज इट इज ही आपको इसकी जो है कॉपी बनानी पड़ेगी आल्ट के साथ, ठीक है, और आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करके इसकी प्रॉपर एक यहाँ पर कॉपी बना ले। ये हमारे पास जो है मेन जो साइजेस थे ना, जिसमें हमारे पास विड्थ और हाइट थी, वो हमारे पास लग चुकी है, ठीक है। अब हमने इसके प्रॉपर जो है वो क्रीजिंग लाइंस बनानी है एंड फ्लैप्स बनाने। तो फ्लैप्स बनाने के लिए भी जो है यहाँ पर मैं आपको एक चीज गाइड करूंगा। अब इसी 3 डायमेंशंस की बिहाफ पे ही हमने ये सब कुछ क्रिएट करना है, आप जरा देखते जाएं। इसकी मैंने बनानी है एक कॉपी, ठीक है। ये जो हमारा फ्लैप का साइज होता है ना, फ्लैप मींस के मेन जो आपका ढक्कन होता है, ठीक है, वो हमारा इसी साइज का ही होता है जिस साइज का हमारे पास ये फ्रंट साइड की विड्थ होती है। अब विड्थ तो ठीक है, समझ में आ गई कि उतनी विड्थ होगी जितना ये जो है फ्रंट साइड होगी। लेकिन इसकी हाइट कितनी होगी, हाइट होती है इसकी, हम यूजुअली जो है वो कर रहे होते हैं 1.5 सेंटीमीटर का ही हम जो है वो फ्लैप ले रहे होते हैं। बल्कि इसका साइज जो होगा ना, वो हमारे पास इतना होगा जितनी इसकी डेप्थ होगी, 5 सेंटीमीटर की। इसकी जो विड्थ है डेप्थ की,
वो इसकी हाइट बन जाएगी। मैं अगेन एक चीज जो है आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसकी आपकी डेप्थ की जो होगी ना, डेप्थ कितनी है हमारी, 5 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर आपको नजर भी आ रही है डेप्थ 5 सेंटीमीटर। जो जो डेप्थ होगी वो आपके फ्लैप की हाइट बनेगी। ठीक है। सो अब मैं इसको सेलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, और ट्रांसफॉर्म में विड्थ को अब मैंने नहीं छेड़ना, क्योंकि विड्थ तो मेरी 8 सेंटीमीटर ही रहनी है। अब यहाँ पर आकर मैंने जो है वैल्यूज 5 सेंटीमीटर कर देनी है। ठीक है। एंड रेफरेंस पॉइंट मैंने कहाँ पर रखना है, मुझे यहाँ पर चाहिए नीचे की तरफ, तो मैंने रेफरेंस पॉइंट अपना यहाँ पर चूज कर लिया, ये सेंटर में नीचे। ठीक है। एंड आप इंटर प्रेस करें। ठीक है। सॉरी, इसमें नहीं हुआ। अच्छा, ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जैसे ही आपने 5 सेंटीमीटर को प्रेस करके इंटर प्रेस किया, तो आपके पास ये जो है आपका मेन फ्लैप लग चुका है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर आपको रोटेट करके दिखाऊं ना, ठीक है, ये वही चीज है जो यहाँ पर पड़ी हुई है। दोनों की विड्थ क्या है, बराबर है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था कि इसकी जो विड्थ है ना, वो इसकी हाइट बन गई है अब। ठीक है, मतलब उतनी हाइट लेनी है जितनी इसकी विड्थ होगी। यहां तक आपको होप्स हो के आइडिया हो चुका होगा। अब ये तो हो गया हमारे पास मेन फ्लैप। ठीक है। इस फ्लैप के ऊपर भी जो है एक शॉर्ट सी फ्लैप लगी हुई होती है, जो कि टर्न हो रही होती है, ये देखें आप। अब इसका जो स्टैंडर्ड साइज है ना, सेंटीमीटर की हम बात करें तो 1.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है। इसी की मैंने क्या कर ली, एक मजीद कॉपी ले ली। ठीक है। और कॉपी लेने के बाद अगेन मैं इसको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में गया, एंड ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर आके इसकी हाइट क्या कर दी मैंने, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। इंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर आप देखें कि वो जो है हमारी आ चुकी है। ऊपर वाले दोनों एजेस को आपने पकड़ के, कॉर्नर पॉइंट्स को पकड़ के, दोनों को सिलेक्ट करके आपने मामूली से जो है राउंड कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है। और अब आप इस इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी कर लें, यानी कि ग्रुप कर लें। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि हमारे पास क्या बन चुका है, इसका मेन फ्लैप बन चुका है, जो कि हमारा मेन फ्लैप होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा। अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी ओवरऑल हाइट देखूं तो कितनी बन रही है, ऑलमोस्ट 6.5 बन रही है। ठीक है। 6.5। तो अब होगा क्या कि ये जो इसकी अब सेकंड हमारे पास ये जो छोटा फ्लैप बनेगा ना, जो डेप्थ के ऊपर आएगा, तो उसका साइज क्या होगा। ऑब्वियसली विड्थ तो उसकी उतनी होगी जितनी नीचे उसके जो है उसकी पड़ी है। इसकी मैं जो है यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, आल्ट के साथ एक कॉपी बना ली मैंने। अब इसका जो हाइट होगी ना इस फ्लैप की, वो इस फ्लैप का हाफ होगा। इन दोनों को आप काउंट करें तो कितनी बन रही है, 6.5। और 6.5 का हाफ कितना होगा, 3.25। ऐसे ही होगा ना। तो मैंने क्या किया, अब इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में गया। मेरा अगेन जो है रेफरेंस पॉइंट नीचे ही होगा, और मैं यहाँ पर आकर इसकी हाइट क्या कर दूंगा, 3.25। ठीक है। एंड एंटर प्रेस किया। तो अब आप यहाँ पर देखें कि सिंपली जो है इसकी इसका हाफ, ये जो फ्लैप है ना साइड वाला, ठीक है, ये मेन फ्लैप है। ये जो है साइड वाला फ्लैप है। ठीक है। फ्लैप मीन्स जहां से वो फोल्डिंग हो रही होती है आपकी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि हमने फ्लैप्स कैसे लगाने। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके आपने क्या करना है कि अच्छा, इसको आपने सिंपली क्या करना है कि सेलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से आप इसके इस पॉइंट को पकड़ें, एंकर पॉइंट को। ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके आपने राइट एरो की जो होते हैं ना हमारे पास 4 एरो कीज, शिफ्ट प्रेस करके आपने राइट एरो की प्रेस करना है। ठीक है। एक मरतबा, 2 मरतबा नहीं, एक मरतबा काफी है। ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर पहले जाकर प्रेफरेंसेस सेट कर लेते हैं, तो वो आपको आइडिया हो जाता है। चलें वो जो है हम बाद में देख लेते हैं। अब अगेन इसी तरीके से राइट साइड से भी, अब राइट साइड से आपने जाकर लेफ्ट एरो की प्रेस करना है, शिफ्ट को प्रेस करके। ठीक है। ये इस तरीके से, बल्कि हम 2 मरतबा प्रेस कर लेते हैं, इसको भी हम 2 मरतबा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो क्या लग चुका है। अब इसी की मैंने एक और जो है क्या बना लेनी है, कॉपी। इसके साथ आल्ट के साथ ये जो हमारे पास साइड वाला फ्लैप है ना, शिफ्ट को प्रेस करके मैंने यहाँ पर इसकी कॉपी बना ली। और सिंपली आप यहाँ पर देखें तो आपके पास फ्लिप वर्टिकल का एक ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है। आपने इसको जो है क्या कर लेना है, फ्लिप कर लेना है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके
ठीक है, आपने इसी की एक कॉपी बना लेनी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास बन गई। और इसका ये जो मेन आपकी फ्लैप थी, इसको आपने इसकी एक कॉपी बनाकर यहाँ पर एंड वर्टिकली कर लेना है। बस कोशिश आपने ये करनी है कि एजेस टू एजेस ही आपने वर्क करना है। ठीक है, ये ना हो कि यहाँ पर आपके जो है एजेस कुछ यहाँ पर आ रहे हों, और मतलब अगर इस तरीके से आपने डिस्टरबेंस की तो फिर वो इशू बनेगा एट द एंड। ठीक है, आपका ओवरऑल जो डाई लाइन होगी वो डिस्टर्ब होगी। मैं अपना कैनवस को थोड़ी सी जो है वो विड्थ को बढ़ा देता हूँ, ताकि हम इजीली जो है खुले होकर इन फ्री स्पेस जो है काम कर सके। अच्छा, इसको अब मैं ना रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास अ, बन गई है हमारी मेन गाइडलाइंस, या हम आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा मेन जो बॉक्स का स्ट्रक्चर है ना, वो यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, रेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा कि हमने अब क्रीजिंग लाइंस लगानी है। ठीक है, क्रीजिंग लाइंस क्या, कि जब आप डिजाइन बना रहे हो ना, तो आपको आइडिया हो कि यहाँ पर मेरी क्रीजिंग लाइन है, तो उसके ऊपर आपने कोई कंटेंट या कोई डिजाइन वगैरह नहीं बनाना, क्योंकि वहां से तो जो है वो कट जाएगी मीन्स के वो फोल्ड हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जो है कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं और वो एक साइड इस साइड पे आ रही है और एक टेक्स्ट की साइड जो है इस साइड पे, तो वो जो है बड़ा ही खराब हो जाएगा फिर आपका काम। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्रीजिंग लाइंस लगाते हैं। क्रीजिंग लाइंस मीन्स कि आपको आइडिया होता है कि यहाँ से मेरा बॉक्स जो है वो फोल्ड होना है, यहाँ से मेरे बॉक्स में जो है वो बेंड होना है, मुड़ना है। तो वहां पर आप कोई जो है वो कंटेंट वगैरह नहीं लिख रहे होते, या वहां पर आप कोई इमेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते उन लाइंस के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ तक होप्स हो कि आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, ओके जी। यहाँ पर अब आपने क्रीजिंग लाइंस लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना है, अपना लेयर पैनल ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो लेयर्स बनाई हुई है, जिस पे आपने ये सारी अपनी डायमेंशन जो है सेट की हैं, डाई लाइंस बनाई हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करके आपने जो है इसका नाम रख लेना है डाई लाइंस। ठीक है, और अब आपने अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद इनर वाले जितने भी आपके एरियाज हैं, यानी कि इनर लाइंस जितनी भी हैं आपकी, आपने उन सबको सिलेक्ट करना है। साथ में आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ताकि आपकी मल्टीपल जो है वो क्या बन सके, सिलेक्शंस बन सके। ये देखें, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो सिलेक्ट हो गया एंड ये वाले भी आपके सिलेक्ट हो गए। अब ये सिलेक्शन बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली एडिट में जाना है और इसको कट कर लेना है। ये हमारी ना रह गई है। एक मैं कंट्रोल जी करके अगेन इसको जो सेलेक्ट करूंगा एंड एडिट में जाकर कट, कंट्रोल एक्स भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जितनी भी इनर आपकी लाइंस थी वो सब क्या हो गई हैं, सिलेक्ट हो गई हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पर आना है, एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है और इस लेयर का आपने नाम रख लेना है अपना क्रीजिंग लाइंस। ठीक है, क्रीजिंग लाइंस रखने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली जो चेक लगाना है एंड अगेन एडिट में जाकर पेस्ट इन फ्रंट कर लेना है। पेस्ट इन फ्रंट जैसे ही आप करेंगे, वो एक न्यू लेयर पे जो है आपकी क्रीजिंग लाइंस आ जाएंगी। अब इस वाली नीचे जो है आपने डाई लाइंस वाली लेयर्स को आगे यहाँ पर टॉगल लॉक कर देना है। सिंपली लॉक मीन्स कि जैसे ही आप इसको लॉक लगाएंगे, ये एक लॉक नुमा जो है यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब इसको जो है वो हम मतलब नीचे से ये डिस्टर्ब नहीं होगी, चाहे हम इसके ऊपर जितना भी काम करते रहें। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हमारी क्रीजिंग लाइंस थी, इसको हमने सेलेक्ट करके स्ट्रोक में गए, स्ट्रोक का यहाँ पर, और इसको ना हमने डैश लाइन में जो है वो कन्वर्ट कर देना है। डैश लाइंस में आप इसको 8 पॉइंट कर दें, मेरे ख्याल से 8 पॉइंट काफ़ी है। और इसका कलर भी आप कोई डिफरेंट कर लें, समथिंग लाइक मैं अगर इसको रेड कर दूं। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको वाजे हो रहा है कि इस डिजाइन में आपकी क्रीजिंग लाइंस कौन सी हैं। ये जो डॉटेड हैं ये क्रीजिंग लाइंस हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर आपने काम नहीं करना, क्योंकि ये आपकी फोल्डिंग एरियाज हैं। ठीक है, आप यहाँ पर फ्रंट साइड है आपकी, यहाँ पर काम करें, यहाँ पर करें। ये आपका जो है डेप्थ है, ये दूसरी बैक साइड है, यहाँ पर काम करें। ऊपर फ्लैप के ऊपर यहाँ पर आप काम करते रहें, लेकिन इन फोल्डिंग एरियाज पे आपने कोई काम नहीं करना, यानी कि कंटेंट वगैरह ऊपर नहीं राइट करना। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्रीजिंग लाइंस भी लग गई हैं, हमारे पास डाई लाइंस भी लग गई हैं। अब लास्ट पे हमारे पास एक चीज बच जाती है, जिसको हम बोलते हैं अपना ब्लीड एरिया। अब ब्लीड एरिया के लिए मैं क्या करूंगा कि इसकी एक और मैं कॉपी बना लूंगा। ये जो हमारी डाई लाइन वाला सेक्शन था ना, उसकी मैंने एक कॉपी बना ली, और इसके मेन जो है इसको सेलेक्ट करके डाई लाइंस, ओके डाई लाइंस, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसका कलर जो है मैंने चेंज कर दिया। इस डाई लाइन वाले को सिलेक्ट करके पहले मैं
इसको अनसीन करता हूँ एंड इसको सिलेक्ट करके सबको ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप करने से क्या होगा कि ये जो है वो मतलब सारी लाइंस अलग अलग नहीं आएंगी, एक ही उसमें ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसके ये जो था अपना, अभी फिलहाल के लिए ना मैंने उसकी क्रीजिंग लाइंस ऑफ की हुई हैं ऊपर से, यहाँ पर देखें ना आप। ठीक है, वो बाद में जो है, या आप ये चेक भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने इसके फिल को जो है वो कन्वर्ट कर लिया, स्ट्रोक को कन्वर्ट कर लिया फिल में इसके, जिसकी मैंने डाई लाइंस की कॉपी बनाई थी। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली सेलेक्ट में जाना है। सॉरी, सेलेक्ट में कह रहा हूँ आपको, इफेक्ट में जाने के बाद एक ऑप्शन हमारे पास पाथ आता है, ऑफसेट पाथ। अब ऑफसेट पाथ को ना आपने यहाँ पर आपसे मिलीमीटर्स मांग रहा है, तो आपने क्या करना है, 1.5 pm साथ में, या 0.25 इंचज में। ठीक है, आगे आपने क्या टाइप कर देना, INC, एंड ये आपने ज्वाइन को जो है राउंड कर देना है एंड ओके करना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे तो अब आपके पास ये क्या बनकर आ चुका है, ऑफसेट पाथ आ चुका है। अब ऑफसेट पाथ को आपने क्या करना है, यहाँ ऑब्जेक्ट में जाकर इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर लेना है। एक्सपेंड अपीयरेंस करने के बाद पाथ फाइंडर में यहाँ पर आपके पास एक यूनाइट का ऑप्शन पड़ा होगा, उसको आपने यूनाइट कर लेना है। ठीक है, एंड नाउ इसी के ऊपर राइट क्लिक करके रिलीज कंपाउंड जैसे ही करेंगे ना आप, तो आपके पास ये जो पहले क्लिपिंग मास्क बना हुआ था ना, वो रिलीज हो जाएगा। वो जैसे ही अब आपके पास रिलीज होगा, अब ये अलग अलग जो है चीजें पड़ी हैं, तो अगेन आपने इनको आके यहाँ से यूनाइट कर लेना है। ठीक है, अब आप जैसे ही इसको यूनाइट करेंगे, अब आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसका कलर कुछ लाइट कलर में ही रखना चाह रहा हूँ, या मैं कुछ इसमें ये कलर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, सी दिस। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो मेरे पास ये डायलाइंस बनकर आ चुकी है। मेरा मेन जो डिजाइन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मेरा क्या है, एक्स्ट्रा एरिया है। वही 0.125 का जो हम लिया करते थे, आपको याद हो तो। ठीक है, ये वही एरिया है, 0.125 का ब्लीड एरिया है। ये जो रेड कलर में आ रहा है ना, ये पिंक कलर में, लाइट पिंक कलर में, ये हमारे पास क्या है, ब्लीड एरिया है। ये डॉटेड हमारे पास क्या है, क्रीजिंग लाइंस हैं। ठीक है, और बाकी ये फ्लैप्स हो गए ऊपर। और होप्स हो कि यहाँ तक आपको डाई लाइंस की समझ आ गई होंगी कि हम किसी भी कस्टम बॉक्स के लिए कस्टम डाई लाइंस कैसे बनाते होते हैं। और ये जो जस्ट हमें देखे ना, क्लाइंट ने अब क्या चीजें प्रोवाइड की थी, जस्ट और उसने जो है हमें वेट हाइट और अपनी डेप्थ प्रोवाइड की थी, और उसकी बिहाफ पे हमने पूरी अपनी डाई लाइंस क्रिएट कर ली हैं। तो इस लेक्चर को ना आपने 2 बार देखना है। 2 बार देखने से आपका क्या होगा कि आपको समझ आएगी कि कैसे मैंने क्रीजिंग लाइंस क्रिएट करनी है, कैसे मैंने सारी चीजों को जो है वो सॉर्ट आउट करना है। होप्स हो कि अब इसी के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में इसी डाई लाइन के ऊपर ही हम अपना जो है डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, ये इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस मैं आपको अगेन कहूंगा कि इस लेक्चर को ना आपने 2 बार देखना है लाजमी, और जो जो जैसे जैसे मैंने प्रोसेस किया वैसे वैसे रिपीट करना है, तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें मतलब क्या क्या जो है करना होता है। तो अब जब भी आप डिजाइन बना रहे हो ना, तो इस डाई लाइन वाली लेयर के ऊपर, सॉरी इसके नीचे, यहाँ पर आपने, बल्कि ये डाई लाइन हाँ था यहीं पर ही, क्रीजिंग आपके ऊपर है ना। ठीक है, तो डाई लाइन वाले ऊपर जहां पर जो है एक न्यू लेयर बनाए डिजाइन के नाम से। ठीक है, और अब आपने जो भी काम करना होगा, मतलब ऊपर डिजाइनिंग वगैरह, वो आप इसी लेयर के ऊपर ही करेंगे, जहां से आपको ये क्रीजिंग लाइंस भी शो हो रही होंगी। ठीक है, कि जहां पर आपने जो है कोई चीज नहीं आने देनी, ताकि आपका वो फाइनल डिजाइन में ना हो, बेंड ना हो रही हो। ठीक है, तो होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक की है कि मैं ना इसका जो है वो लगाना भूल गया, अपना क्या बोलते हैं, पेस्टिंग एरिया। खैर वो जो है मैं आपको जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे ना, तो उससे पहले हम इसी तरीके से एक और डाई लाइन जल्दी से क्रिएट करके उसके ऊपर जो है हम फिर एक डिज़ाइन बनाएंगे। ये था हमारे पास फर्स्ट लेक्चर ऑफ बॉक्स डिज़ाइन, कि हम अपने जो है डाई लाइंस कैसे बनाते हैं, जो कि कस्टम डाई लाइंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, होप्स हो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। इस तरह का आपने बनाना है, और देन आपने उसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, जो कि हमारा इंशाल्लाह ताला कल के बाद एक लेक्चर आएगा एक दिन छोड़ के, उसमें हम प्रॉपर जो है एक न्यू डाई लाइंस भी बनाएंगे, वहां पर पेस्टिंग एरिया भी जो है हम लगाएंगे।
और उसके ऊपर फिर हम प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे। सो होप सो कि यहाँ तक आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्रीजिंग लाइंस क्या होती हैं, डाई लाइंस क्या होती हैं, पेस्टिंग एरिया क्या होता है, फ्लैप्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को आपने जो है अगेन एंड अगेन मैंने बहुत आसान अल्फाज में जो है समझाने की आपको कोशिश की है। तो आपने जो है इनको एक मरतबा देखना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाए, ठीक है। सो यहाँ तक इवन आप ये समझें कि आप अपने बॉक्स की डाई लाइंस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपने बॉक्स की डाई लाइंस क्रिएट कर ली हैं, आप यूँ समझें कि आपका 70% काम हो चुका है। अब 30% ऊपर डिजाइनिंग वाला काम रह जाता है आपका, ठीक है। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में।